कई वेबसाइट्स ये दावा करते हैं कि विश्व में सबसे पहली सेल्फी यूएस के एक फोटोग्राफर रॉबर्ट कॉर्नेलियस ने साल 1840 में ली थी। रॉबर्ट ने खुद अपने कैमरे से फोटो खींचने की कोशिश की थी। वैसे माना यह भी जाता है कि साल 1850 में दुनिया की पहली सेल्फी भी ली गई थी। इस सेल्फी को स्वीडिश आर्ट फोटोग्राफर ऑस्कर गुस्ताव रेडलैंडर ने लिया था। दावे कई हैं मगर कम ही लोग इन फैक्ट्स को जानते होंगे। नमस्कार, मैं हूं विनीत मल्होत्रा और आप देख रहे हैं करंट इश्यूज। और हम जिस इश्यू को उठाने जा रहे हैं उसके शौक अच्छों पर भारी पड़ चुके हैं। दुनिया भर में कई लोगों को इस शौक के चलते अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। बात हो रही है सेल्फी फोटोग्राफी की। आज 10 साल से लेकर 80 साल तक के शख्स में सेल्फी से जुड़ी बीमारी देखी जा रही है। दुनिया भर के शहरों में यह बीमारी तेजी से वायरस की तरह फैल रही है। इस सेल्फी वायरस से कौन, कैसे और कहां अपना नुकसान कर रहा है, ये आज हम जानने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ। तो स्वागत करते हैं हमारे मेहमानों का। सरवर बोरा एक ब्लॉगर और फोटोग्राफर है, हमारे साथ स्टूडियो में है। हमारे बाकी गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, पर अभी शुरुआत करते हैं सर्वर से। सर्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वेलकम हमारे शो में। सेल्फी फोटोग्राफी की हम बात कर रहे हैं। एक तरह से जो डेंजर इसके साथ एसोसिएट होने लगा है, हाल ही में खबर आई थी कि रेलवे की पटरी पर 2 युवाओं ने एक सेल्फी के चक्कर में, एक 14 साल का था, एक 16 साल का था, सेल्फी के चक्कर में अपनी जान गंवाई। और ये जुनून ऐसा था कि वो सुबह उठ के रेलवे के ट्रैक पर गए अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए, इंस्टाग्राम में, फेसबुक पर या ट्विटर पर लाइक्स बटोरने के लिए अपनी जान को एक तरह से दांव पर लगा दिया। ये एक डिजीज बनता जा रहा है, आपको लग रहा है? बिल्कुल। असल में होता क्या है कि सेल्फी इन इटसेल्फ इज अ फोटोग्राफी एंड फोटोग्राफी के साथ हम कॉम्पोजिशन को अटैच एसोसिएट करते हैं। अब होता यह है कि क्योंकि फोटोग्राफ ऊपर से लिया जाता है, एक बहुत ही अच्छा लैंडस्केप, एक कॉम्पोजिशन बन जाता है। आदमी, एक मोटा आदमी पतला लगता है, एक छोटा आदमी लंबा लगने लगता है। और ये चीज़ को हम जैसे और पुश करने लगते हैं तो कभी कभार हादसे हो जाते हैं। ये रेल, आपने एक रेल दुर्घटना की बात करी, इसके पहले लोग कभी असम में नदी में भी घिर चुके हैं। तो ये मेरे हिसाब से कारण है कि जो भी खींचते हैं ये फोटोग्राफ्स, जब भी खींचते हैं मतलब ज़्यादा एक्साइटेड ना हो जाए, क्योंकि रिजल्ट इतनी इंस्टेंटली मिलती है, अपनी फ़ोटो ऑटोमेटिकली दिखती है और फिर एक और अच्छी फ़ोटो लेने के चक्कर में खींचते चले जाते हैं और भूल जाते हैं कि कब वो लाइन क्रॉस कर जाते हैं। कुछ आंकड़े अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि मार्च 2014 से लेकर सितंबर 2016 तक क्या क्या गुजर चुका है, क्या क्या त्रासदियां हो चुकी हैं एक सेल्फी की वजह से। सेल्फी में दुनिया भर में 127 मौतें हो चुकी हैं इस दौरान, और भारत में 78 मौतें हो चुकी हैं। पाकिस्तान में 9 मौतें, अमेरिका में 8, रशिया में 6, फिलीपींस में 4, चाइना में भी 4, स्पेन में 3, इंडोनेशिया में 2, पेरू में 2, तुर्की में 2 और पोर्चुगाल में 2 और बाकी देशों में 9 का आंकड़ा है। अगर हम सेल्फी की मौतों की बात करें तो सबसे घबराने वाली और बताने वाली बात यह है कि सबसे ज़्यादा लोग भारत में मरते हैं सेल्फीज की वजह से। सर्वर, जिस तरीके से युवा पीढ़ी टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ती जा रही है, ग्रेविटेट होती जा रही है, क्या आपको लगता नहीं है कि जो कंपनीज ये सेल फोन्स मैन्युफैक्चर करती हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि जो भी इस प्रोडक्ट को खरीद रहा है, जो इसको यूज़ कर रहा है या मिसयूज़ कर रहा है, उसको आगाह करना, उसको बताना कि सेल्फी लेना एक तरह से एक सोशल एक्टिविटी तो बनी गई है, पर साथ साथ एक सोशल एक्टिविटी के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, एक जिम्मेदारी भी आती है, जो हम सब भूलते जा रहे हैं। देखिए, मैं ज़्यादा ब्लेम नहीं करूंगा जो मोबाइल फ़ोन्स बेचते हैं, क्योंकि या कैमरास बेचते हैं, क्योंकि उनका काम है बेचना। ऑब्वियसली जब आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, आप मैनुअल पढ़ते हैं, आप सीखने की कोशिश करते हैं। आप एक DSLR भी खरीदते हैं तो आप DSLR चलाने के बारे में आप सीखते हैं। अब सीखने से मेरे को आई वुड लाइक टू, मैं एक रेफरेंस यहाँ देना चाहूँगा। बीच में एक न्यूज़ निकली थी कि मतलब सेल्फी लेने की कोर्स दी जाएगी, कैसे अच्छी सेल्फी आप ले सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि हो सकता है जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स है वो एक मैनुअल में कहीं पर मेंशन कर दे कि भाई मतलब इस तरीके से है, या वो मोबाइल फ़ोन का सामने वाला जो सेल्फी कैमरा होता है उसकी कुछ लिमिटेशन रखे कि वो इतनी भी एकदम मतलब ज़्यादा बढ़िया ना हो कि लोग उस पर चले जाए। मतलब कुछ ब्रांड्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, पर वो एज ए सेल्फी फ़ोन ही अपने आप को प्रमोट करते हैं। और उसके बाद अगर
लोग सेल्फी, यू नेवर नो, मतलब कुछ दिनों बाद आपको आपको सुनाई देगा कि लोग सेल्फी लेने के कोर्सेज में एडमिशन ले चुके हैं, और उसमें भी शायद कहीं पर लोग कुछ सर, आप एक ब्लॉगर हैं, आप इंस्टाग्राम पे अक्सर आप पुरानी दिल्ली को कवर करते हैं, कुछ आउटलेट्स वगैरह हैं जिनके खाने के बारे में आप फोटोग्राफ्स अपलोड करते हैं और हैशटैग करने से आपको लाइक्स आते हैं, आपको फॉलोअर्स मिलते हैं। ये सेल्फी की जो बीमारी है, ये वाकई में क्या एक बीमारी है, क्या ये एक डिसऑर्डर है? क्योंकि एक स्टडी के अनुसार 60% लोग जो एक सेल्फी लेते हैं उनको उस सेल्फी खींचने के बाद ही एक तरह से इम्पेशेंट हो जाते हैं कि हम अब सोशल मीडिया पे अपनी सेल्फी जल्द से जल्द डालें, सारा काम भुला देते हैं। ये एक किस्म का डिसऑर्डर है, और जिस तरीके से डिसऑर्डर फैल रहा है, आपको क्या लगता है इसका क्या इलाज हो सकता है? क्या स्कूल्स में इस्टेब्लिशमेंट, स्टेट कुछ कर सकता है लोगों को आगाह करने के लिए कि इसको सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का ही जरिया रखें, इसको इतना ना आगे बढ़ा ले कि आपके लिए हानिकारक साबित हो? ये देखिए, डिसऑर्डर बनता तब है जब ये, पहले तो ये जुनून है, एक जुनून से शुरू होता है, उसके बाद जब जुनूनियत ज्यादा बढ़ जाती है तो ये डिसऑर्डर हो जाता है। अब डिसऑर्डर किसको नहीं है? आप हर घर में देख लीजिए, मतलब लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम या ट्विटर को लेके ज्यादा वक्त बिजी रहते हैं, तो सोशल फैमिली मेंबर्स टोकते रहते हैं कि भाई खाने पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, या बातों पे ध्यान दो। तो कहीं पर ऑलरेडी एक प्रोसेस तो चालू हो चुका है कि मतलब हम लोग सोशल मीडिया एडिक्टेड है, और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया एडिक्शन का ही एक पार्ट है। अब मेरे हिसाब से तो वही है कि आप रोकना इसको मुश्किल है, बस यही है कि रोकना मुश्किल है, पर लोगों को आगाह करना इतना मुश्किल नहीं होगा। कपिल हमें कॉल कर रहे हैं दिल्ली से। कपिल, फरमाइए, आप क्या कहना चाहते हैं? हेलो। कपिल, फरमाइए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि हम सेल्फी पे बात कर रहे हैं। मैंने अभी न्यूज़पेपर रिपोर्ट भी पढ़ी, तो वहाँ लिखा हुआ है कि मोबाइल कंपनीज को कुछ एक्शन लेना चाहिए, कुछ मेजर्स लेना चाहिए। पर अपने पैनलिस्ट, जो आपके पैनलिस्ट हैं, उनसे पूछना चाहूंगा कि यहाँ मोबाइल फोन कंपनीज को क्यों अक्यूज किया जा रहा है? वायलेंट मोबाइल थोड़ी ना होते हैं, यूजर्स होते हैं, तो ये कहीं मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, रादर देन अक्यूजिंग कंपनीज? हेलो जी, सर्वर आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई अगर गन का इस्तेमाल कोई हानि पहुंचाने के लिए करता है तो उस शख्स में नुक्स होता है। इसमें सेलफोन कंपनीज को एक तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। जैसे मैंने शुरू में कहा कि आप बिल्कुल ब्लेम तो नहीं डाल सकते हैं सेलफोन कंपनियों में, क्योंकि उनको टेक्निकल फीचर्स बढ़ाते रहना पड़ता है ताकि लोग और आकर्षित हो और उनका प्रोडक्ट ज़्यादा बिके। पर कहीं पर एक, जैसे कि आप एक शायद पॉइंट एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ताकि इतनी भी अच्छी चीजें ना हो कि उसके तरफ ज्यादा आकर्षित होकर अपनी जान गंवा दे। और सही बात है, मतलब प्रोडक्ट बहुत सारी होती है मार्केट में, पर आप यूज कैसे करते हैं, यूजर इज ऑल्सो टू बी ब्लेम्ड। मैंने इसलिए कहा कि जैसे कोई अगर सेल्फी कोर्स कल को करता है तो शायद उनको सिखाया जाए वहां पर कि भाई आप इतना भी मतलब उत्तेजित ना होए और कंट्रोल रखिए। और आपको बता दें कि 24 बिलियन सेल्फीज गूगल पर सर्वर 2015 में अपलोड हुई, और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं ये या तो किसी ऊंचाई वाली जगह पे होते हैं, हाइट रिलेटेड, किसी क्लिफ पर या किसी बिल्डिंग पर, या फिर किसी वाटर बॉडी के आसपास। और ट्रेन के साथ सेल्फी में जो हादसे हैं वो हाल ही में सामने आए हैं, और 76% जो लोग इस सेल्फी के डेथ्स का शिकार होते हैं वो आदमी होते हैं। और एक एडवेंचरस जो स्पिरिट जो उनके अंदर होती है उसको सेशिएट करने के लिए, उसको एक तरह से प्यास बुझाने के लिए ये रिस्क लेते हैं, अपने फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए, सोसाइटी में अपनी इमेज को किसी ना किसी तरह ऊंचा दिखाने के लिए ये जो सेल्फी का क्रेज़ है उसमें इंडल्ज करते हैं। पर बहरहाल सेल्फी के अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं, कुछ और फैक्ट्स हैं जो अपने दर्शकों को बता दें कि सेल्फी के साथ साथ जो हेडफोन्स पहन के हम अक्सर सड़क पर चलते हैं सर्वर, उससे भी काफ़ी मौतें होनी शुरू हो गई हैं। हम साइकिल चलाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसकी वजह से भी इंजरीज जो हैं वो जिम्स में बढ़ गई हैं। तो जिम्मेदार किसी ना किसी तरह सेलफोन का जो एडिक्शन है, जो सेलफोन के साथ जो हमारी नज़दीकी है, जो डिपेंडेंस है, उसी को माना जाता है। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा था कि ये एक प्रोसेस है, सोशल मीडिया एडिक्शन है,
और एडिक्शन एक शुरू होता है तो दूसरे और जुड़ते जाते हैं। और आपने कहा कि अभी जैसे ईयरबड्स लगा के गाना सुनते हुए लोगों के एक्सीडेंट, ये तो बहुत दिनों से ही था, लेकिन सेल्फी से दुर्घटनाएं जो घट रही है ये एक नई ट्रेंड है। और इसके पीछे कारण यही है कि कॉम्पोजिशन वाइज, मतलब एक अच्छी कॉम्पोजिशन लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से आदमी ऊंचे हाइट पे जाता है और वहां से अच्छी लैंडस्केप कवर करने की कोशिश में दे ओवरस्टेप। अभी ये जो हाल ही में रेलवे ट्रेन के बारे में आपने कहा, आई मीन ट्रेन हमेशा से एक इंटरेस्टिंग चीज मानी जाती है कॉम्पोजिशन के पर्सपेक्टिव से। एक गुजरती हुई ट्रेन हो या जो भी है, हम काफी सारे फिल्मों में भी हमने देखा है, गुलाम में हमने देखा था। पर सर, ऐसे खतरनाक और वल्नरेबल साइट्स पर क्या वार्निंग साइंस नहीं होने चाहिए? जब इलेक्ट्रिसिटी पोल के आसपास वार्निंग साइंस होते हैं आपके, तो ऐसे जो वल्नरेबल स्पॉट्स होते हैं, क्या वहाँ पे डेजिग्नेटेड साइनेज नहीं होनी चाहिए? वहाँ पे एक तरह से पेट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए ताकि वहाँ पे एक्सीडेंट्स कम से कम किए जा सकें? एग्री करता हूँ मैं, वो होने चाहिए। जैसे आजकल बहुत सारे इनोवेटिव साइनेजेस दिखने लगे हैं। जैसे आपको लोधी गार्डन में दिखता है कि ड्रेस ऑफ चेंज ऑफ ड्रेस इज नॉट अलाउड एंड थिंग्स लाइक दैट। सो मे बी आई डेफिनेटली आई एम फॉर दिस थिंग कि साइनेजेस हो ताकि लोग समझ जाए। तो क्या सोशल मीडिया को कितना यूज करना चाहिए सर्वर? सोशल मीडिया की लिमिट कितनी होनी चाहिए? ये स्कूल्स में हमें एक तरह से पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए? वेल एक्चुअली पेरेंट्स खुद कंट्रोल तो रखते ही है जहां तक मैंने देखा है, बिकॉज इट इज एन एडिक्शन एंड ऑल्सो देर इज मतलब एक वल्नरेबल, मतलब एक पर्सपेक्टिव भी है। लोग शिकार हो सकते हैं, बच्चे शिकार हो सकते हैं गलत चीज़ों का। तो इसमें एक ऑब्वियसली स्कूल्स जो होते हैं और पेरेंट्स होते हैं, उनको एक कंट्रोल रखना ही चाहिए इसके ऊपर। ये इट इज वॉलेटाइल, ये एक आग है जो फैल सकती है। आग है जो फैल सकती है। स्पेंसर मध्य प्रदेश से हमें कॉल कर रहे हैं। स्पेंसर, फरमाइए। जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ, ये बहुत अच्छा इशू है जो आप दिखा रहे हैं। मैं भी पेरेंट हूँ, बच्चे हैं, पर ये जो ज्यादातर हो रहा है ना सर, इसके पीछे एक रीजन, जिसको अगर हम धीरे धीरे सब समझें तो उसको खत्म किया जा सकता है। जैसे ये बच्चे सेल्फी लेते ही क्यों हैं? तो पहली चीज है कि अपने आप को ये सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्सपोज करने के लिए कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कितना डेंजर में है, अच्छा दिखने के लिए आफ्टर ऑल। और उससे क्या होता है सर कि जो लाइक करते हैं ना, उसको पाने के लिए ये लोग ज्यादा से ज्यादा सेल्फी के लिए फिर बढ़ते हैं आगे। मेरे ख्याल से हम लोग को ये ट्रेडिशन बंद कर देना चाहिए। लाइक की जगह हम कुछ कमेंट्स दें उनको कि आप गलत जगह खड़े, गिर सकते हैं, मुझे देख के बहुत डर लगा। तो इससे क्या धीरे धीरे सर ये क्रेज जो है कम हो सकता है, बच्चे ऐसे खतरों से बच सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने मेंशन किया। पवन दुग्गल, साइबर एक्सपर्ट, हमारे साथ बॉम्बे से जुड़ रहे हैं। पवन, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेल्फी से जो मौतें हो रही हैं, और सबसे ज़्यादा जो मौतें हो रही हैं वो हमारे देश में ही हो रही हैं, ये एक अलार्मिंग नंबर है। 78 लोग 2015 में, 2016, 2014, 2016 के बीच में उन्होंने अपनी सेल्फीज़ की वजह से अपनी जान गंवाई। और इतने लम्हे में, इतने वक्त में शार्क्स ने भी इतने लोगों को नहीं मारा जितना सेल्फीज ने मार डाला है। तो क्या इसको एक तरह से डिसऑर्डर माना जाए? और अगर ये डिसऑर्डर है, इस नंबर को कंसिडर करते हुए पवन, इसको ट्रीट करना, इसको एड्रेस करना पवन, कितना इंपॉर्टेंट है? पवन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है पवन किसी तकनीकी वजह से मेरी आवाज उन तक पहुंच नहीं पा रही है। तो जिस विषय पे हम सर्वर बात कर रहे थे, हमारे कॉलर ने भी उसको एक तरह से रीइटरेट करा कि स्कूल में एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से सेलफोन्स की बिक्री बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से नए नेटवर्क्स आए जा रहे हैं, इंटरनेट फ्री होता जा रहा है, एक लाइफ टाइम में एक इंडिविजुअल, एक रिसर्च के हिसाब से 25,000 सेल्फीज अपनी अपलोड करेगा अपने एक लाइफ टाइम में। और जाहिर सी बात है, जब एवरेज इतनी बड़ी होगी सर्वर 25,000, कुछ ना कुछ होना, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई एक्सीडेंट या कोई ना कोई अनहोनी होना लाजमी सा रहेगा। जी, मतलब मोबाइल फ़ोन के प्राइसेस भी कम हैं और कैमरास दोनों तरफ होते हैं, एंड
सभी आजकल फेसबुक में है, सभी को मतलब सोशल मीडिया की रीच का एक नशा है और पसंद है, सभी लाइक्स अपने फोटोग्राफ्स में चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वो खींचते चले जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली कभी कभार ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो मतलब यही पॉइंट है कि कहीं पर अगर सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ताकि जैसे साइनेजेस हो या एक लिमिट तक हम चीज़ों को टेक्निकली उसको रखें, ताकि मतलब इतनी भी फाइन ना हो जाए कि मतलब लोग बढ़ते चले जाए। मतलब देयर हैज़ टू बी ए कंट्रोल। जैसे हम जो नशीली पदार्थें होते हैं उस पर भी वार्निंग दी हुई होती है, तो मे बी मतलब एक तरीके से एक्शन तो लिया जा सकता है। एक्शन लिया जा सकता है। और सर्वर आपको ये भी बता दें कि ये जो मौतें हुई हैं, 127 लोग मारे जा चुके हैं 2014-16 के बीच में, और 86% सर्वर इसमें से जो लोग रहे हैं वो 24 साल से कम की उम्र के रहे हैं, और इनमें से 75% वो युवा आदमी थे, लड़के थे, जिन्होंने कोई ना कोई एडवेंचर स्पोर्ट के बीच में सेल्फी लेने की कोशिश की और अपनी जान गंवा बैठे। और इनमें से कुछ ऐसे भी लोग थे सर्वर जो प्रोफेशनल स्टंटमैन थे, और ये सेल्फी वो पहले भी ले चुके थे और इस तरीके की सिचुएशन में वो पहले भी जा चुके थे। तो जाहिर सी बात होगी, इसको कहना एक कॉमनैलिटी होगी कि ये एक एडिक्शन भी बन जाता है। जी बिल्कुल। और एडिक्शन को सिर्फ ट्रीट ही किया जाता है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। मिटाया तो नहीं जा सकता, बिल्कुल उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको मतलब सबको जुड़ना पड़ेगा ताकि ये कंट्रोल हो सके। सेल्फ कंट्रोल सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। खैर, आपने जो मुझे स्टैटिस्टिक्स दिए हैं उसमें मैं कहना चाहूँगा कि सेल्फी वैसे लेते तो सभी है, मतलब पुरुष महिला दोनों लाइक्स के मोहताज होते हैं, लाइक्स दोनों चाहते हैं अपने फोटोग्राफ्स में। पर कभी कभार वही है कि लड़के थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो हो जाते हैं, पुरुष अगर ज़्यादा एडवेंचरस होने के चक्कर में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। पर मैं मानता हूँ कि ये ऑब्वियसली सोशल मीडिया एक एडिक्शन है, सेल्फी उसका पार्ट है, और समाज के हर वर्ग का आज के समय में समाज के हर वर्ग जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब वो एडिक्टेड है एक तरीके से। जी, नमन हमें कॉल कर रहे हैं। नमन, फरमाइए, आप हमारी डिबेट सुन रहे हैं, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उसके बारे में क्या कहना है आपका? हाय नमन। टॉपिक है वो बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। मैं एक सवाल यहाँ पूछना चाहता हूँ कि हम लोग जो सेल्फीज खींचते हैं फ्रंट कैमरा से, तो आपको नहीं लगता कि इसमें मोबाइल कंपनीज को भी आगे आके एक नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए इस चीज पे कि सेल्फीज जो है वो हमारे लिए खतरनाक हो सकती हैं? ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्या? जी, पवन दुग्गल साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। पवन, हमारे कॉलर हैं नमन, वो ये जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से सेल्फीज लेने की वजह से कुछ युवाओं ने अपनी जान गंवाई, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी चाहिए? इसको एक सिस्टम का इशू बनाना चाहिए कि जिस सिस्टम में हम रह रहे हैं वो प्रमोट करता है ऐसा फ्रीडम, और एक ऐसा फ्रीडम है जिसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती है, या फिर सेलफोन कंपनीज को भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए? आप कहें कि सेल्फी में खींच रहा था, इसलिए प्रॉब्लम या समस्या टेलीकॉम सर्विस की है, जो मोबाइल की है, शायद हो नहीं पाती। लेकिन आवश्यकता है कि जितने भी टेलीकोज वो लोगों के अंतर्गत ज्यादा जागरूकता पैदा करें, ताकि उन्हें एटलीस्ट आभास हो सके कि उन्हें किस किस प्रकार की सावधानी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की है या मोबाइल मैन्युफैक्चरर की है, वो शायद चीज़ संभव हो नहीं पाए और लीगली वैलिड नहीं हो पाएगी। लेकिन आवश्यकता है कि जितने ये टेलीकोज हैं वो एटलीस्ट लोगों के अंतर्गत ज़्यादा जागरूकता पैदा करें, ताकि उन्हें एटलीस्ट आभास हो सके कि उन्हें किस किस प्रकार की सावधानी, सिक्योरिटी का दिमाग में आइडिया रखना है। क्योंकि अगर आप लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, उन्हें जागरूक नहीं बनाएंगे, तो शायद उन्हें इस तरह की जो घिनौनी परिस्थितियां हैं उसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त हो पाएगी। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि सरकार का दायित्व बनता है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स का दायित्व बनता है,
जो मोबाइल कंपनी है उनका दायित्व बनता है, और साथ ही साथ परिवारजनों का भी दायित्व बनता है कि आप जब भी किसी के हाथ में मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं अपने परिवार में, तो आपकी जिम्मेवारी आप उसे बताएं कि आप इतने ज़्यादा तल्लीन ना हो जाएं मोबाइल फ़ोन में, ताकि आप सिर्फ अपनी ध्यान आपका केंद्रित हो सेल्फी खींचने में, और आपको अपने आसपास इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसके बारे में पता ना हो और कहीं ना कहीं दुर्घटना हो सके। तो ज़्यादा जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, और ये मानसिकता को भी कहीं ना कहीं हमें अरेस्ट करना पड़ेगा। हम हर वक्त अपनी सेल्फियाँ लेते चलते हैं। भाई पूरे मानव मात्र के इतिहास में देख लें तो मानव मात्र ने कभी अपनी इतनी ज़्यादा तस्वीरें नहीं ले रखी हैं जितना आज के दौर में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मानसिकता है, इसमें भी बदलाव लाना पड़ेगा। लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा कि सेल्फी दिन में 2-4 बार तो सही आती है, लेकिन हर 5-5 मिनट बाद आप सेल्फी खींच रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक मेंटल डिसऑर्डर है, और उसके बारे में भी आपको लोगों के बारे में ना केवल इलाज के लिए प्रोत्साहन करना पड़ेगा, बल्कि साथ ही साथ ज़्यादा जागरूकता भी दिलानी पड़ेगी। पवन जी, आपको बता दूं कि ये डिसऑर्डर का एक नाम भी है, इसको डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर कहा जाता है, और इसके चलते कुछ लोग हैं जो कॉस्मेटिक सर्जरी भी कराते हैं, अपने ऊपर खर्चा भी करते हैं, और जो एप्लीकेशंस आती हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ एनहांसमेंट और ब्यूटिफाई करने की जो एप्लीकेशंस हैं, पेड एप्लीकेशंस हैं, ये iOS पर भी हैं और प्ले स्टोर भी हैं, उनकी भी बिक्री होती है, और ये भी बहुत पैसा कमाते हैं इन ऐप्स की वजह से। और ये जो एडिक्शन है, क्या आपको लगता है कि अभी तो हम 2017 में बैठे हैं, 2 से 4 या 5 साल के अंदर अंदर ये एक एपिडेमिक भी बन सकता है, एक प्रॉब्लम भी बन सकता है, क्योंकि सेलफोन पर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो सिर्फ सेल्फी पे खत्म नहीं हो रही है पवन जी। हम जब जिम जाते हैं हम अपने गाने सुनने के आदी हैं, जब हम काम पे जा रहे होते हैं तो हम अपना फेसबुक और ट्विटर देखने के आदी हैं, जिसकी वजह से भी दुर्घटनाएं होती हैं। ड्राइविंग एंड टॉकिंग ऑन द फोन, ये भी एक बड़ी समस्या है। सेल्फी तो एक तरह से एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, पर सेलफोन्स के साथ साथ जो एसोसिएटेड जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं उनका भी निवारण करना बहुत ही अनिवार्य हो गया है। मैं आपके साथ पूरी तरीके से एग्री करता हूं। कारण ये है कि सेल्फी तो केवल एक अवतार है, और जो नए नए प्रकार के अवतार हो रहे हैं, एक हाल ही में सर्वे आया था जो बताता है कि प्रत्येक दिन लगभग हर एक एवरेज जो मोबाइल यूजर है वो अपने मोबाइल फोन को 150 बार चेक करता है। भाई ऐसी क्या आवश्यकता हो गई कि आप 150 बार मोबाइल फोन को चेक करेंगे? तो कहीं ना कहीं हमें बेचैनी हो गई है, एंग्जाइटी हो गई है। हमें लगता है कि हम अगर ना चेक करें तो दुनिया काम करना बंद कर देगी। कहीं ना कहीं लोगों को वापस अपने रूट्स पर जाना पड़ेगा। आपको साइबर संबंधी एजुकेशन और अवेयरनेस स्कूल के करिकुलम का एक अभिन्न हिस्सा बनाना पड़ेगा, ताकि आप बच्चों को शुरुआती दौर से, जब आप उन्हें 3-4 साल में ही डिवाइस दे रहे हैं, उनको ये भी समझाएं कि ये डिवाइस केवल डिवाइस है, ये मोबाइल बात करने के लिए है। इसको बीमारी का एक सूत्र ना बनाएं, इसके ऊपर इतना ज़्यादा अपने जीवन को आश्रित ना कर दें ताकि आने वाले समय में आपके मानसिक जो संतुलन है वो बिगड़ जाए, आपका स्वास्थ्य है वो नकारात्मक रूप से प्रभावित पड़े। तो मुझे लगता है सारे स्टेक होल्डर्स की जिम्मेवारी होगी, लेकिन सर्वप्रथम परिवार की जिम्मेवारी है। परिवार के जितने भी जन हैं उनका दायित्व बनता है कि अगली बार वो अपना कोई किसी भी परिवार के सदस्य को मोबाइल फोन देते हैं तो मोबाइल फोन देने के साथ साथ उन्हें इस बात की जागरूकता और शिक्षा भी दें कि ये मोबाइल को केवल मोबाइल के लिए इस्तेमाल करें, उसको जीवन का आधार ना बनाएं। और साथ ही साथ अब तो हमें ये मोबाइल डिटॉक्सिकेशन की तरफ भी जाना पड़ेगा। खास तौर पे अगर सैटरडे संडे की बात हो तो लोगों को प्रोत्साहन करना पड़ेगा कि आप 12 घंटे अपने मोबाइल फोन के साथ दूर रहिए। आसमान नहीं गिरेगा, मोबाइल फोन नहीं भी होते थे तब भी जिंदगी चलती थी। तो जितनी जागरूकता आप फैलाएंगे, जितना आप लोगों को प्रोत्साहित कर पाएंगे कि वो इस सकारात्मक दृष्टिकोण की ओर आगे अग्रसर हों, मैं मानता हूं कि लोग धीरे धीरे इस दिशा में भी जाना प्रारंभ करते हैं। जी बिल्कुल, और जागरूकता बढ़ाने की जरूरत होगी। वीरेंद्र नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र फरमाइए। जी सर, मैं यही कहना चाहूंगा कि आज की जो स्टूडेंट लाइफ है, स्पेसिफिकली स्टूडेंट लाइफ बहुत इम्पैक्ट करती है सेल्फीज को लेके, क्योंकि मेरी क्लास में ही मैं देखता हूं कि बच्चे बहुत सारा जो अपना टाइम है वो वेस्ट कर रहे हैं सेल्फीज के लिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की टाइम में। इसमें सारा मिसमैनेजमेंट जो है वो सेल्फीज की वजह से स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत क्रिएट हो रहा है।
तो पवन जी, क्या स्टूडेंट्स इतने डिपेंडेंट हो गए, जैसा कि आपने कहा कि एक औसत व्यक्ति दिन में 150 बार अपने सेल फोन को चेक करता है। 150 बार फोन को चेक करना, हर 10 से 15 मिनट के बाद हमें अपने सेल फोन पर क्या अपडेट आया है, क्या चल रहा है, किसी की मिस्ड कॉल तो नहीं है, किसी का व्हाट्सएप मैसेज तो नहीं है। मैं भी शायद उनमें से एक हूं। और ये एक जो डिसऑर्डर है, इसको हटाने के लिए फेसबुक डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर्स भी खुल चुके हैं भारत में। तो सर्वर, अब क्या लगता है कि अब एक मोबाइल डिटॉक्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक स्टेट एक तरह से पॉलिसी भी होनी चाहिए कि किस तरीके से इस न्यूसेंस को, जो सिर्फ हमें नहीं, एडल्ट्स को नहीं, स्टूडेंट्स को भी, बडिंग स्टूडेंट्स जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयार हो रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को भी प्रभावित करता है। मैं एग्री तो करता हूं कि जैसे लॉज अगर हो, और लॉज के अलावा जो सेल्फ कंट्रोल की हमने पहले बात करी थी कि मतलब जैसे हमारे साइबर एक्सपर्ट मुंबई से फरमाया कि आप अपने मोबाइल को अलग रख दीजिए संडे के दिन या सैटरडे के दिन, क्योंकि काम पहले भी होते थे, आज भी चल रहे हैं, मतलब दुनिया रुक नहीं जाएगी। कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा इंटरनेट और इन सब चीज़ों से दूर रहिए। कहना आसान है, लेकिन हमें खुद मालूम है कि शायद इस शो के बाद भी मैं खुद चेक करूं कि कितने कॉल्स है, क्या है। पर कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल इम्पॉर्टेंट है। जहाँ तक स्टेट पॉलिसीज़ का सवाल है तो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कुछ इंटरवेंशन की जरूरत है, इंटरवेंशन हो सकता है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमें शो समाप्त करना होगा और आपको बता देते हैं कि सेल्फी एक मनोरंजन का एक तरीका है, उसको किसी भी वजह से एक डेंजरस टूल की तरह हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपनी लाइफ को, अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए एक सेल्फी की वजह से। सर्वर, हमसे बातचीत करने के लिए, स्टूडियोज में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पवन दुग्गल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ मुंबई से जुड़ने के लिए। आज करंट इश्यूज में हमारे पास इतना ही है। मुलाकात होगी आपसे कल दोबारा। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।